हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 1 इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसके पहले वाले पार्ट 1 वीडियो में हम लोग कवर कर चुके थे। देखते हैं कहाँ तक। ठीक है, तो ये है ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जो कि क्लास 7th का है और NCERT बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पार्ट 1 में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे। नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया था, हाँ यहाँ तक पढ़े थे। लास्ट हम लोग सपोर्ट लाइफ तक पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। व्हाट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आखिर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ग्लोसरी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है, इकोसिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम, ये एक सिस्टम है फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड विथ द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। अब यहाँ पे ये बोल रहा है दोस्तों कि ये एक सिस्टम है, ठीक है, जो कि ऐसे ही फॉर्म नहीं हो गया है, मतलब किसी एक चीज़ से ये नहीं बना है। ठीक है, ये इंटरेक्शन है। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो एक विथ ईच अदर विथ द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर से, फिजिकल फैक्टर से, जो एक दूसरे से जुड़े हैं, इंटरेक्ट किए हैं। ठीक है, और जो रह रहे हैं, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लिंक्ड अप है। ठीक है, तो इसका कहने का ये मतलब है कि इकोसिस्टम कोई एक प्राणी से नहीं बना है। ठीक है, वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब का सब एक दूसरे से इंटरेक्शंस करते हैं, फिजिकली, केमिकली। ठीक है, फैक्टर्स डिपेंड करते हैं और एनर्जी का ट्रांसफर्स होता है। ठीक है, तो इन सबको मिला के एक सिस्टम बना है जिसका नाम है इकोसिस्टम। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं। एट NCC कैंप that Ravi's class was attending, JC exclaimed। अब एक NCC कैंप है, ठीक है, जिसमें रवीज क्लास वॉज अटेंडिंग, रवि के जो क्लास है वो अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें से JC जो है वो एक्सक्लेम्ड, ठीक है, वो एक बोलता है क्या, व्हाट अ हेवी डाउनपोर, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम। ठीक है, तो यहाँ पे हेवी डाउनपोर का मतलब होता है मुसलधार बारिश, अगर इसका हिंदी देखा जाए। ठीक है, बहुत हेवी बारिश, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ठीक है, तो वो बोलता है इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम, ये मुझे याद दिलाता है मेरे होम का। ठीक है, जो कि उसका होम करेला नहीं दोस्तों, कैलरा में रहता है। ठीक है, यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि तुम लोग को आना चाहिए और देखना चाहिए कि कितना बारिश होता है, एकदम मसलधर बारिश। ठीक है, ग्रीन फील्ड्स में और कोकोनट प्लांटेशंस में। ठीक है, अब हीरा बोलता है जैसमेल, ठीक है, हीरा फ्रॉम जैसलमर, ठीक है, जो भी हो जगह का नाम है। ठीक है, वी गेट नो रेन्स, तो वो हीरा बोल रहा है कि यहाँ मतलब वी गेट नो रेन्स, मतलब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे कोई बारिश नहीं होती। वी सी ओनली कीकर एंड सैंड, वहाँ पे हम लोग सिर्फ कीकर और सैंड को देखते हैं। एज फार एज द आइज कैन सी बट यू कैन ऑल्सो फाइंड कैमल्स, शेड रवि। ठीक है, तो फिर रवि बोलता है कि तुम कैमल भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो हीरा सेज नो जस्ट कैमल्स इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट, सिर्फ कैमल ही नहीं, अगर तुम हमारे डेजर्ट में आओगे, विजिट करोगे, यू विल सी स्नेक, तुम स्नेक को भी पाओगे, लिजर्ड्स को भी पाओगे, एंड मेनी इंसेक्ट्स टू। कौन बोलता है, हीरा बोलता है रवि से। ठीक है, रवि वंडर्ड व्हाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब ये बोल रहा है कि जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनका रहन इतना अलग, मतलब डिफरेंट क्यों होता है, मतलब सब एक दूसरे से डिफरेंट रहते हैं। जो कैमल का है उसका एक अलग सीन है ना, जो लायन है वो उसका एक अलग, मतलब सब जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ओ येस वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड। अब टीचर बोलती है येस, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। अब उनकी टीचर बोल रही है कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमन्स बींग हैं, ठीक है, तो वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से डिपेंड करते हैं। ठीक है, ऑफ्टन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वो लोग एक दूसरे के भी ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, this relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding form an ecosystem। तो यही रिलेशन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स
इसको इकोसिस्टम बोलते हैं। ये पूरा एक कनेक्शन है, इंटरेक्शन है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग मतलब इस सिस्टम को हम लोग इकोसिस्टम बोलेंगे। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे जो लार्ज रेन फॉरेस्ट हो गया, ग्रास लैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, माउंटेन्स हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, ओशन हो गया, यहाँ तक कि जो छोटे से पॉन्ड है, ठीक है, पॉन्ड है, तो वो भी एक इकोसिस्टम ही क्रिएट करता है, ठीक है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन ईगो सिस्टम? क्या आप ये सोच सकते हैं कि जो रवि और उसके फ्रेंड्स जो है वो पार्क में प्ले कर रहे हैं, तो क्या वो एक इकोसिस्टम बना सकता है? यस और नो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक हम लोग देख लेते हैं बार्टर सिस्टम ग्लोसरी में। इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। तो बार्टर सिस्टम एक ट्रेड है, ठीक है, जिसमें गुड्स का एक्सचेंज होता है लेकिन उसमें मनी का यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विथ द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अब जो ह्यूमन्स बींग है वो भी इंटरैक्ट करते हैं इन्वायरमेंट से, ठीक है, एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। उनको जो जो चीज़ की नीड पड़ती है, ठीक है। अर्ली ह्यूमन्स एडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स, दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, ठीक है। उसके बाद वो लोग अडेप्ट करने लगे नेचुरल सराउंडिंग्स से, जैसे कि अपना सिंपल लाइफ जीने लगे, ठीक है, और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सब नेचर से पूरी होने लगी, ठीक है। विद टाइम नीड्स ग्रीव एंड बिकम मोर वेरिड। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, ठीक है, आगे हम लोग आते रहे तो ह्यूमन को और चाहिए, ठीक है, मतलब वो और मोर वेरिड हो गए, ठीक है, कि मुझे और चाहिए नेचर से, ठीक है। ह्यूमन्स लर्न न्यू वेज टू यूज़ चेंज इन्वायरमेंट एंड चेंज इन्वायरमेंट। ह्यूमन ने बहुत सारे लर्न किए, मतलब न्यू वेज से, ठीक है, यूज़ करना कि कैसे यूज़ किया जाता है नेचर्स के चीज़ों को, ठीक है, और फिर इन्वायरमेंट को चेंज किया। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, उन्होंने लर्न किया कि क्रॉप को कैसे ग्रो करते हैं, ठीक है। डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड अ सेटल लाइफ, एनिमल्स को कैसे रखे जाते हैं, ठीक है, और उनको सेटल किया, ठीक है। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, व्हील का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम भी हुआ, ठीक है। देन ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप, मतलब बहुत सारा डेवलपमेंट का यहाँ पे नाम लिया कि क्या क्या डेवलप हुआ। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी आया। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, जो ट्रांसपोर्ट है यहाँ से वहाँ चीज़ों को करना, तो वो भी फास्टर हो गया। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, जो इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन है उससे हमने कम्युनिकेशन करना ईजियर हो गया, ठीक है, और स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि आप क्यों वाटरमेलन को ईट करना पसंद करते हैं समर में, ठीक है, और पीनट्स को आप विंटर में खाना पसंद करते हैं? परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, एक नेचुरल बना हुआ रहना चाहिए बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर इन्वायरमेंट इन अ हारमोनियस वे। ह्यूमन्स को मतलब इन्वायरमेंट से, है ना, कैसे रहना चाहिए इन्वायरमेंट में, लर्न करना चाहिए कि कैसे रहना है हमें इन्वायरमेंट में और उसका यूज़ कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है न्यूरी, अ गर्ल फ्रॉम मिज़ोरम। एक न्यूरी है, लड़की का नाम है, जो कि मिज़ोरम से है, फ्रॉम रवि क्लास, वो रवि के ही क्लास में पढ़ती है, ठीक है। ऑफ्टन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग ऑफ हर प्लेस, वो एक लश ग्रीन सराउंडिंग्स के बारे में बात करती है जहाँ पे वो रहती है। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्ले ग्राउंड, उसके बाद सीइंग रवि अपसेट at having lost his playground, Nuri invited him to visit her home stay during this coming। अब यहाँ पे ये है कि seeing रवि अपसेट, मतलब रवि को वो अपसेट देखती है, ठीक है, कि वो अपना प्लेग्राउंड खो दिया, तो न्यूरी उसे इनवाइट करती है कि तुम मेरे होम स्टेट में ज़रूर आना जब तुम्हें वैकेशन मिलेगा, या तो समर या तो विंटर। अब यहाँ पे लिखा तो है नहीं कि कौन सा वैकेशन। रवि's टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप हाउस एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज।
और टीचर ने बच्चों से कहा, ठीक है, कि आप लोग को लैंडस्केप की ड्राइंग करनी है, हाउसेस की, और एक एक्टिविटी करना है कि पीपल और प्लेसेस दे विजिट, कि आप लोग कहाँ कहाँ पे घूमने जा रहे हैं हॉलीडेज़ में, तो उस पर एक एक्टिविटी भी बनानी है, ऐसा टीचर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक यहाँ पे लेट्स डू देख लेते हैं, ठीक है। टॉक टू सम एल्डरली पर्सन इन योर नेबरहुड एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट। अपने से बड़ों से आप बात कीजिए अपने आस पड़ोस में और उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, जैसे कि द ट्रीज इन हिज हर नेबरहुड व्हेन ही वाज योर एज। मतलब आप ट्री के बारे में पूछ सकते हो कि जब आप मेरे एज के थे, मतलब बच्चे थे आप, तो ट्री के बारे में मतलब कुछ आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है, उसके बारे में आप कुछ भी पूछ सकते हो। द इंडोर गेम्स ही शीट प्ले, आपने कौन सा इंडोर गेम खेला। हर फेवरेट फ्रूट एट योर एज, आपका फेवरेट फ्रूट क्या था जब आप बच्चे थे, मेरे एज के थे, तो ऐसे करके। हाउ डूड दे मेक देमसेल्फ कंफर्टेबल ड्यूरिंग हॉट समर्स एंड कोल्ड समर्स, आप लोग अपने आप को कंफर्टेबल कैसे रखते थे ड्यूरिंग हॉट समर एंड कोल्ड विंटर्स, ठीक है। डिस्प्ले योर आंसर ऑन अ वॉल बुलेटिन बोर्ड, आप लोग इसका आंसर अपने वॉल पे दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है एनवायरनमेंट। एंड देन यहाँ पे एक्सरसाइजेस दिए हैं, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट, विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज के साथ हम लोग करेंगे, ठीक है, एनवायरनमेंट चैप्टर का। आप लोग ने मतलब कोई वीडियो पे 200 प्लस व्यूज़ आप लोग ला दे रहे हैं, तो ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ 200 आदमी देख रहे हैं, मतलब 200 स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, ठीक है। जुड़े तो बहुत ही कम है, 65 सब्सक्राइबर्स ही हैं, बट व्यूअर्स हैं तो 200 प्लस जब जाता है तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें मेरे इस चैनल को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।